नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जीवन में खुश रहने के तरीके, बिना किसी दवाई के, सिर्फ खान-पान और जीवन शैली में परिवर्तन करके कैसे कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए, अब चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा माइंड एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है बॉडी का। और जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आते हैं, तो एक ऑप्टिमम लेवल के बाद हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल की कमी हो जाती है। अब सेरोटोनिन लेवल की अगर ऑप्टिमम लेवल से नीचे चले जाते हैं मात्रा, तो हमको साइकोलॉजिकल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ओवर थिंकिंग हो या ओसीडी हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये सारे या वन ऑफ दीज विल डेफिनेटली बिकम द इश्यूज अगर सेरोटोनिन की कमी आ गई है। सेरोटोनिन हमारा हैप्पी हार्मोन है बॉडी का। ये हमारे ईटिंग बिहेवियर को मॉनिटर करता है और चेंज करता है। ये हमारे एडिक्शन को चेंज करता है और हमारे साइकोलॉजिकल इशू को भी दूर करने में हेल्प करता है। अब उसको कैसे आप बढ़ाया जाए? एक तो तरीका है, आप दवाई लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास। तो वो ज़्यादातर मेजॉरिटी वो एसएसआरआई कैटेगरी की 8-10 मेडिसिन होती हैं, वो उस हिसाब से दे देता है डिपेंडिंग अपॉन द इशू ही डायग्नोसिस। और दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। फिर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स इसमें इन मेडिसिन में होते हैं कि आपको वेट गेन होता है, आपको आलस और लेथार्जी आती है, आपकी दिनचर्या अफेक्ट हो जाती है क्योंकि लेथार्जी रहती है, मतलब सुस्ती पूरे दिन में। तो और बहुत सारे इशू आते हैं। तो एक तो तरीका मेडिसिन का हो गया। दूसरा, हम खान-पान और जीवन शैली में परिवर्तन करके भी सेरोटोनिन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी मात्रा ऑप्टिमम लेवल पर ला सकते हैं। वो क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका पहला ये है कि सुबह-सुबह की राइजिंग सन में आपको कम से कम 20 से 30 मिनट बैठना है। सन बाथ लेना है। हमारी आँखों से होकर जो सन की किरणें हैं, वो हमारे पीनियल ग्लैंड में पहुँचती हैं यहाँ, और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, माथे के पीछे होती है। वो क्या निकालती है? वो हार्मोन निकालती है। तो दिन में सेरोटोनिन हार्मोन निकालेगी, जो कि हैप्पी केमिकल है, प्रचुर मात्रा में। और वही रात में मेरे को मेलेटोनिन हार्मोन निकालेगी। और मेलेटोनिन हार्मोन क्या कहता है? इट इज़ अ स्लीप हार्मोन। तो वो मेरे को सोने में, नींद में काफ़ी हेल्प करता है। जनरली जो स्लीपिंग टैबलेट्स होती हैं, उसमें भी मेलेटोनिन मिला दिया जाता है, सॉल्ट, ताकि आप अच्छा सो सकें। मगर ये नेचुरल है। अगर आप सन बाथ ले रहे हैं मॉर्निंग में, तो आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेटेड रहेगी, दिन में सेरोटोनिन निकलेगा जो कि हैप्पी के हार्मोन है, रात को मेलेटोनिन विच इज़ गुड स्लीप देगा। और क्या करना है? आपको ट्रिप्टोफैन रिच फूड खाना है। अब ट्रिप्टोफैन क्या करता है? जनरली हम जो प्रोटीन खाते हैं, खाने में फाइबर है, फैटी एसिड्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन जो होता है वो टूट कर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है पेट में, और अमीनो एसिड करीब 15-20 बनते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल
अमीनो एसिड है वो है ट्रिप्टोफेन। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट होकर सेरोटोनिन बनाता है। तो जब सेरोटोनिन बनाएगा तो हमें ट्रिप्टोफेन रिच फूड खाएंगे तो हमें हेल्प मिलेगी। अब ट्रिप्टोफेन रिच फूड कौन से होते हैं? मिल्क होता है, एग वाइट, अंडे की सफ़ेदी, और क्या, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली के दाने, बनाना मतलब केला, पाइनएप्पल और टमाटर। इन सारी चीज़ों में प्रचुर मात्रा में ट्रिप्टोफेन होता है जो कि मेरा सेरोटोनिन लेवल बॉडी में बढ़ाता है। तो उसका सेवन अगर अधिक करेंगे तो आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज करें। कम से कम 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। चाहे स्ट्रेचिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे जॉगिंग करें, चाहे स्ट्रेचिंग करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से एक हार्मोन निकलता है एंडोर्फिन, और एंडोर्फिन क्या वो करता है, मेरा सेरोटोनिन बनाने में बहुत यूज़फुल होता है। तो एक्सरसाइज हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग न्यू एक्टिविटीज़। हमारे माइंड को बिजी जितना रखेंगे उतने नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, और उतना ही हम अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज से बच सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें, जैसे कुछ लोग होते हैं नई नई हॉबी सीख ली। अब किसी ने स्विमिंग की हॉबी कर ली, किसी ने गाना सीख लिया, किसी ने इस कोई और स्पोर्ट सीख लिया, किसी ने कुछ नहीं तो डांस ही सीख लिया, किसी ने रीडिंग की हैबिट डाल ली। तो आप नई एक्टिविटीज़ अगर शुरू में माइंड बिजी रखेंगे तो नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, और देयरफॉर सेरोटोनिन लेवल में इनडायरेक्टली हेल्प होगी। नेक्स्ट क्या है, आशावादी बनना है। हर परिस्थिति में आपको पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी है, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन आप अपनी ज़िंदगी का एक अगर हिस्सा बना लेते हैं, सुबह उठ के आधा घंटा, 20 मिनट, 45 मिनट, वो क्या करता है, वो मेरे संस्कार बदलने की कोशिश करता है, बल्कि करता ही है। नेगेटिव जो थिंकिंग, ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग का आदी हो गया है मेरा दिमाग, वो उसको पॉजिटिव व्यू पॉइंट में कन्वर्ट करता है। वो क्या करता है, मुझे विजुअलाइजेशन की टेक्निक से वो मेरे फॉरगिवनेस में हेल्प करता है। वो मेरे को लोगों को एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगा, वो गुस्सा कम करने में हेल्प करेगा, वो मेरे को दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना करने में हेल्प करेगा। तो बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी चेंजेस मेरे अंदर आ जाएंगे जो कि पॉजिटिव नेचर के होंगे। मेडिटेशन इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि ज़रूर करना चाहिए, और ये मेरे सेरोटोनिन बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। एंड लास्ट है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आप काउंसलिंग करिए, सेल्फ काउंसलिंग। काउंसलर के पास भी जा सकते हैं, दे आर रजिस्टर्ड एंड क्वालिफाइड काउंसलर अवेलेबल इन द कंट्री। तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे भी मिल सकते हैं। वो हेल्प करते हैं आपको नेगेटिव सोच को पॉजिटिव कन्वर्ट करने में। वो आपके कॉग्निशन लेवल पे काम करते हैं, मगर सोच बदलना तो आप ही को पड़ेगा। तो चाहे उसके पास जाएं, चाहे मेडिटेशन सीख के आप सेल्फ टेक्निक यूज़ कर लें, और बहुत हेल्पफुल होगी। मैं बहुत सालों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, और डेली सुबह और शाम मेडिटेशन करता हूँ, और उससे मेरे संस्कारों में परिवर्तन करने में बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे जो मेरे को परेशान करती थी वो अब रिजॉल्व हो गई हैं। मेरा सजेशन है कि आप अगर पॉसिबल है तो आप इस मेडिटेशन को सीखिए, और अपने शरीर में सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाइए, और खुशी से आप अपनी ज़िंदगी जीना सीख लीजिए। I hope you have enjoyed this video. Thank you very much for now, and wait for my next video which is also equally informative. Thank you. Bye bye.